दोस्तों, जय श्री महाकाल। आपका अपने YouTube चैनल व्लॉगिंग विद उज्जैनीस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। और दोस्तों, आज है करवा चौथ, तो आप सभी, मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी फ्रेंड्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी मैं हो गई हूँ रेडी हो गई थी, लेकिन मैं तो जहाँ जाना था मुझे वहाँ होकर के भी आ गई हूँ, क्योंकि मैं गई थी आज। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि शिवन्या को सर्दी ज़ुकाम हो रहा था, तो अभी भी इसका सर्दी ज़ुकाम ठीक नहीं हुआ था, तो मैं इसे आज फिर से डॉक्टर के पास लेकर के गई थी। मैं आज इसे मतलब जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास ही ले गई थी। पहले हमने इसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन आज मैंने इसे पीडियाट्रिशियन को ही दिखाया है, जिसका इसका शुरू से हमने ट्रीटमेंट कराया था, उन्हीं को दिखाया है। तो अभी उनका ट्रीटमेंट उन्हें दिखा करके आई हूँ। दवाई वगैरह उन्होंने लिखी है, अब देते हैं। भगवान करे ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। आज करवा चौथ है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है अभी, क्योंकि इसे सर्दी हो रही है। बस थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लगवा लूँगी, फटाफट से गोरोबिया लगा देंगे 10-1 मिनट में, और तुरंत ही थोड़ी देर में धुल लूँगी। बस हाथ में थोड़ी सी मेहंदी रच जाएगी तो शगुन हो जाएगा। और व्रत तो मैंने रखा ही है, तो चलिए दिखाते हैं आज के करवा चौथ का व्रत कैसे होता है। तो बस यहाँ पर गौरव भैया ने बना लिए थे मेहंदी के कोन मुझे मेहंदी बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं ऑयल लगवा रही हूँ जिससे मेहंदी जल्दी रच जाए, क्योंकि 2 से 3 घंटे बचे हैं पूजा में, और मैं मेहंदी सूखने के बाद ही तुरंत धो लूँगी, क्योंकि जिससे कि शिवन्या को शीत नहीं बैठेगी। और देखिए मेरी मेहंदी बनकर रेडी हो गई है। मैंने एक हाथ में शिवन्या का नाम लिखवाया है और एक हाथ में शिवन्या के पापा का नाम लिखवाया है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने अब बताया था कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा था पूजा में, तो यहाँ पर मैं रेडी होने लगी थी। ज़्यादा कुछ मैं आपको पहले ड्रेस वगैरह नहीं दिखा पाई थी। मैंने सिंपल साड़ी पहनी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने पैरों में बिछुड़ी चेंज कर ली है, और ये मेरा कमरबंद है ये भी लगा लिया है। सब शिवन्या को भी लेना था दोस्तों, तो बहुत जल्दी में मैं रेडी हुई थी। लेकिन जितना मैं आपको दिखा पाई हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी और मेरा लुक कैसा लगा, ये भी बताइएगा। और ये मेरी चुनरी है जो मैंने शादी के वक्त ओढ़ी थी, वो वाली। और यहाँ पर मेरे इयररिंग्स थे, तो मैं इयररिंग्स भी चेंज कर रही थी, और फिर फटाफट से रेडी होना था। तो अब मैं बाल वगैरह बना लेती हूँ। बस पूजा की तैयारी भी चल ही रही है। बड़ी मम्मी भी पूजा करने वाली है, तो वो पूजा की तैयारी कर रही थी, और मम्मी ने यहाँ पर बना लिया था खाना। और मैंने अभी शिवन्या को सुला दिया था, उसके बाद मैं रेडी होने लगी थी। तो यहाँ पर शिवन्या तो अभी सो रही है, और ये देखिए यहाँ पर बड़ी मम्मी कर रही है पूजन के लिए तैयारी। तो यहाँ पर ये चौक बना रही है, जिसके ऊपर पाट रखा जाएगा, और उसके ऊपर गणेश जी और चौथ माता की तस्वीर रख करके उनका पूजन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं हो गई हूँ कंप्लीट रेडी। तो देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर। अगर आप अच्छा रिएक्शन करते हैं उस पर तो आप ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने चुनरी भी ओढ़ ली है, और ये है मेरा फाइनल लुक। पूजा के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बहुत सिंपल सा मेकअप किया था, क्योंकि बहुत जल्दी में करना था। मम्मी, हाँ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ बढ़िया लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हूँ। मम्मी ऐसा बोल रही है। चलो अब पूजा करेंगे दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी कर ली है बड़ी मम्मी ने, और अब मैं लगाने वाली हूँ पूजन के लिए थाली। तो जिसमें देखिए हमारे यहाँ ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये मावा दूध मिश्री के लड्डू होते हैं, इसी का प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग। और करवे में मैंने पानी भर लिया है, और करवा भी मेरा रेडी हो गया है, और पान वगैरह जो भी पूजा में सामान लगेगा वो। और यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए यहाँ पर हमने पूरी और आलू की सब्ज़ी ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने बताया ही स्टार्टिंग में कि शिवन्या की तबीयत ठीक नहीं थी, तो किसी का मन भी वैसे लग नहीं रहा था। लेकिन उससे ना एक जना रखने वाला होना चाहिए, तो हमने सिंपल सा खाना बना लिया था, क्योंकि हम पूजा करेंगे तब उसे मम्मी रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूजा की थाली रेडी हो गई है मेरी, और अब हमने स्टार्ट कर दी थी पूजा। तो हम पूजा कर रहे हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप में व्रत का अनुष्ठान किया।
सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन को भोजन करने का आग्रह किया। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम कंडे के धूप दे ही रहे थे और यहाँ पर कंडे में ज्वाला प्रकट हो गई थी। कहा जाता है कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर धूप देते समय कंडे में ज्वाला प्रकट हो जाती है तो वो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और हमारा पूजन स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देवी माँ ने हमारा पूजन स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर शिवन्या को भी मैंने आशीर्वाद दिला दिया था। शिवन्या अपनी दादी के पास है और हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसे रखना ही पड़ता है एक जन को। और फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आरती। हमारा पूजन हो चुका था यहाँ पर। अब इसके बाद जाएंगे छत पर। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ कैसे पूजन किया जाता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिली हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, हम यहाँ पर थाली में बना रहे हैं सूर्य देवता, क्योंकि चंद्रमा को तो अर्घ दे ही जाती है। चंद्रमा की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है, इसलिए हम उन्हें इस तरह से थाली में बना लेते हैं। और ये देखिए, चंद्रमा भी आ गए हैं, तो इनका हमने पूजन शुरू कर दिया है। तो पहले मैं पूजन कर रही हूँ, फिर बड़ी मम्मी भी करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों ने साथ में पूजन किया था। और ये देखिए, पहले मैंने चंद्र की पूजा कर दी थी, अब सूर्य नारायण की पूजा कर रही हूँ। और अब यहाँ पर बड़ी मम्मी भी सूर्य नारायण की पूजा कर रही थी। और उसके बाद हमारा ये 4 बाती का दिया बनाया जाता है। इससे अर्घ दी जाती है सूर्य नारायण को और चंद्र नारायण को। 4 बाती का दिया, 4 बाती की रात, चंद्रमा लगे जन्म का साथ। 4 बाती का दिया, 4 बाती की रात, चंद्रमा लगे जन्म का साथ। 4 बाती का दिया, 4 बाती की रात। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अर्घ दी जाती है। और यहाँ पर सूर्य नारायण और चंद्र नारायण की पूजा के बाद मैं पूजा कर रही हूँ अपने पति देव की, जिनके लिए मैंने सुबह से व्रत रखा था, निर्जला व्रत। तो उनके भी मैंने पूजा कर दी थी। और अब वो मेरा उपवास जो है वो खोल रहे हैं, यानी कि मुझे पानी पिला रहे हैं। और बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है जब हम ये व्रत पूरा कर लेते हैं और पति के हाथ से पानी पीते हैं, तो बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बच्चा होता है उसकी भी इस तरह से पूजन किया जाता है, क्योंकि सिर्फ पति के लिए ही नहीं, हम अपने बच्चे के लिए भी ये व्रत करते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा पूजन वगैरह सब हो गया था। और उसके बाद रात को शिवन्या की दवाई का समय हो गया था, तो उसे हमने दवाई भी दे दी थी, लेकिन उसे ना अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो यहाँ पर स्टीम भी देना पड़ रही है उसे, भाप नेबुलाइजर मशीन से। तो हम यहाँ पर भाप दे रहे हैं। शिवन्या काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और इसके लिए वो भाप भी अच्छे से नहीं ले रही है, बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। बहुत मुश्किल से उससे सब 4-5 लोगों ने मिलकर उसे स्टीम दी थी। कोई झुंझुना बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा था, तो उसका ध्यान भटका रहे थे हम इस तरह से, और उसे भाप दी थी। जब बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ होती है ना, तो किसी का भी मन नहीं लगता है। और मुझे तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन साल भर का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, तो वो भी मनाना ज़रूरी है, इसलिए वो भी मनाया। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने आज का करवा चौथ का त्यौहार भी मना लिया और शिवन्या का ध्यान भी रखा। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री महाकाल। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब